हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एवीएन कोचिंग स्टडी सेंटर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, इसका डायग्राम समझते हैं होता क्या है। देखिए, जब खगोलीय दूरदर्शी हम लेते हैं तो इसमें क्या होता है, दो लेंस होते हैं, एक अभिदृश्यक लेंस होता है, एक नेत्रिका लेंस होता है। अभिदृश्यक लेंस जो होती है बड़े फोकस दूरी का लेते हैं और नेत्रिका लेंस क्या लेते हैं, छोटे फोकस दूरी का, और दोनों को अलग अलग नली से कस देते हैं। ठीक, फिर इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अनंत से, क्योंकि खगोलीय दूरदर्शी है तो यहाँ पर दूरदर्शी का मतलब क्या होता है, दूर की वस्तुओं को बड़े आकार में देखना। तो यहाँ से हम एक प्रकाश को आपतित किए जो कि जाकर के फोकस पर, अभिदृश्यक लेंस के फोकस पर इसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस हो जाएगी FO हो जाएगी। ठीक, और नेत्रिका लेंस के लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा, तो इसको मान लेते हैं UE मान लेते हैं। इतनी बातें समझ में आई। अब यहाँ पर देखो, जब आपतित हुआ तो स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बना दर्शन कोण अल्फा है और अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण जो नेत्रिका लेंस पर बना है वो क्या है, बीटा है। ठीक, अब चलते हैं, हम लिख लेते हैं। आवर्धन क्षमता का सूत्र हमें पता है। देखिए, यहां से हम सॉल्व करेंगे क्या, आवर्धन क्षमता बराबर आवर्धन क्षमता, आपको बताया गया आवर्धन क्षमता जो यम होता है, यम बराबर बीटा अपान अल्फा। कहने का मतलब अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बटे अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना दर्शन कोण। फिर यदि कोण बहुत छोटा होता है, यदि कोण बहुत छोटा होता है, तो क्या होता है, थीटा बराबर tan थीटा लेते हैं हम। जब थीटा बराबर tan थीटा लेते हैं तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा, और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा। यहाँ से हो जाएगा यम बराबर tan बीटा अपान tan अल्फा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। इतनी बातें समझ आई। अब हम अल्फा निकालेंगे, बीटा निकालेंगे। देखो, अल्फा निकालना है तो इस त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे, बीटा निकालना है तो इस त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, त्रिभुज क्या, AOB में, त्रिभुज AOB में क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, देखो कोण के सामने की भुजा लंब, लंब क्या है AB, और आधार क्या है, देखिए कोण के सामने की भुजा लंब, 90 अंश सामने भुजा क्या, कर्ण, बाकी जो तीसरी भुजा बची क्या हो जाएगी, आधार। तो आधार क्या है, OB। तो हो जाएगा लंब कितना है, AB बटे आधार क्या है, OB। उसी प्रकार से त्रिभुज, यहां से tan बीटा निकालने, AEB में, त्रिभुज AEB में, अब यहां से क्या हो जाएगा, tan बीटा इक्वल्स, तो कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए कोण के सामने की भुजा लंब, लंब क्या हो जाएगा, AB बटे आधार, 90 अंश सामने भुजा कर्ण है तो ये आधार हो जाएगा EB। अब रख दो वैल्यू, देखिए tan थीटा और tan अल्फा और tan बीटा का मान समीकरण 1 में रख दो। tan अल्फा व tan बीटा का मान 1 में रखने पर, ठीक, tan अल्फा व tan बीटा का मान 1 में रखने पर। चलिए अब रख दीजिए 1 में, तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए यम बराबर tan बीटा की वैल्यू क्या है, AB अपान EB, ठीक है, और फिर बटे tan अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या है, AB बटे OB। तो देखो ये फ्रैक्शन का डिवाइड है, जब इसको मल्टीप्लाई लिखेंगे तो अभी लिख देते हैं हम एक बार। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या है, AB बटे OB। अब इसको लिख क्या सकते हैं, यम बराबर, जब फ्रैक्शन है भिन्न डिवाइड में हो तो अगर इसको मल्टीप्लाई लिखते हैं तो दूसरा जो फ्रैक्शन होता है
उसका अंश हर हो जाता है और हर क्या हो जाता है, अंश हो जाता है। तो ए बी बटे ई बी मल्टीप्लाई लिखेंगे, ओ बी ऊपर हो जाएगा और ई बी कहाँ जाएगा, नीचे। अब यहाँ से ए बी नीचे आ जाएगा, तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यम बराबर हो जाएगा ओ बी अपान ई बी। अब देखिए ओ बी, ओ से बी की दूरी क्या है, एफ ओ, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, एफ ओ बटे ई बी। देखिए ए आपतित किरण की दिशा में मापी गई, इसलिए क्या लेंगे, प्लस, और ई बी माने नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी क्या है, यू ई, लेकिन आपतित किरण की विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस, और माइनस को हम ऊपर लिख देते हैं, माइनस यू ई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इतनी बातें समझ में आई। तो हमने क्या किया, आवर्धन क्षमता निकाल लिया, लेकिन अभी दो कंडीशन निकालेंगे, एक जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, और दूसरा जब प्रतिबिंब अनंत पर हो। तो यहाँ तक समझ में आया। हमने क्या किया, इस त्रिभुज से tan अल्फा निकाला और इस त्रिभुज से tan बीटा निकाला, और हमें पता है आवर्धन क्षमता m बराबर tan बीटा पान tan अल्फा होता है। हमने केवल क्या किया, वैल्यू रख दिया, तो आ गया m बराबर माइनस एफ ओ अपान यू ई। ठीक, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इरेज करके आगे का बताते हैं। अब क्या है, यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक, चलिए, तो यहां से क्या होता है, लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस के सूत्र से देखिए, लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखो कहाँ पर बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, अर्थात v माइनस डी के बराबर होगा। माने जो प्रतिबिंब बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, d होती है, और f जो है एफ ई के बराबर हो जाता है, और u माइनस यू ई के बराबर हो जाता है। तो चलिए रख दीजिए वैल्यू, क्या हो जाएगा, 1/f के स्थान पे एफ ई बराबर, इसके स्थान में क्या हो जाएगा, माइनस 1/d, और ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/u ई। इतनी बातें समझ में आई। अब हमें निकालना क्या है, एफ ओ अपान यू ई, तभी तो यम होगा। तो हम ऐसा करें कि एफ ओ अपान एफ ई आ जाएगा, अर्थात यू ई है नीचे, अगर पूरे को एफ ओ से गुणा कर देंगे तो एफ ओ अपान यू ई आ जाएगा। तो लिख देंगे दोनों पक्षों को एफ ओ से गुणा करने पर, गुणा कर दिए क्या हो जाएगा, 1/f ई बराबर, सॉरी एफ ओ से गुणा कर रहे हो तो एफ ओ बटे एफ ई बराबर माइनस एफ ओ अपान डी। ठीक, प्लस इसको भी एफ ओ से गुणा करेंगे, एफ ओ अपान क्या हो जाएगा, यू ई। अब देखो एफ ओ अपान यू ई को ही हम क्या बोलेंगे, देखो माइनस एफ ओ अपान यू ई वो क्या बोलेंगे, यम। तो इधर देखो प्लस है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस, तो हो जाएगा माइनस एफ ओ अपान यू ई, और इधर ये प्लस है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस। तो पहले से माइनस एफ ओ अपान डी है और माइनस एफ ओ अपान एफ ई है। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस एफ ओ अपान यू ई को हम क्या लिख देंगे, अब यहाँ देखते हैं, इसी को क्या लिख देंगे, यम। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। देखिए इसको इसीलिए लिखे, तब तक मिटाए नहीं थे, क्योंकि यहाँ से आपको समझाना था कि माइनस एफ ओ अपान यू ई को हम क्या लिख सकते हैं, यम। देखो अब यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर इसके स्थान पर लिख दो एम। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर माइनस एफ ओ अपान एफ ई क्या ले लो, कॉमन, माइनस एफ ओ अपान एफ ई कॉमन ले लिया। अब ध्यान से समझिए, बचा क्या, यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे, देखो क्या है यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं आपको, एफ ओ अपान डी है। अब जब डिवाइड करोगे किससे, मैंने कॉमन ले लेंगे, मतलब डिवाइड कर रहे हो एफ ओ अपान एफ ई से, तो गुणा करोगे एफ ई ऊपर चला जाएगा और डी नीचे चला आएगा, सॉरी एफ ई ऊपर चला जाएगा और एफ ओ क्या आ जाएगा, नीचे। एफ ओ से एफ ओ क्या हो जाएगा, कैंसिल।
क्या बचा, एफ ई अपान डी, तो हो जाएगा एफ ई अपान डी। यही आवर्धन क्षमता का क्या हो जाएगा, व्यंजक। कब, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। चलिए दूसरा कंडीशन देखते हैं इसमें, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने, कहां पर बने, अनंत पर बने, ठीक। तो जो आया था का इक्वेशन, इसको मानते हैं, जो आया था एक इक्वेशन यम बराबर माइनस एफ अपान एफ ई, तो वहां पर देखो जब अनंत पर बनता है सिर्फ यू ई किसके बराबर हो जाता है, एफ ई के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो जो एफ ओ अपान, जो यम बराबर माइनस एफ ओ अपान एफ ई आया था, देखो एक आया था ना यम बराबर माइनस एफ ओ अपान यू ई आया था, इसी को मान लेना इक्वेशन 2, इसी को क्या मान लेना, इक्वेशन 2। तो समीकरण 2 से हो जाएगा, समीकरण 2 से, तो जहां यू ई है वहां पर एफ ही रख दो बस, तो यम बराबर हो जाएगा माइनस एफ ओ अपान यू ई, बस यही व्यंजक हो गया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।